सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस और डाकुओं का हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 11 एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी। 10 एहलकार जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। डाकुओं ने माशका कैंप 2 में पुलिस की 2 गाड़ियों पर रॉकेटों से हमला किया। पुलिस की गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गई थीं। गाड़ियों में 20 के करीब एहलकार थे। शेख ज़ैद अस्पताल, THQ अस्पताल सादिकाबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की हमलों की मजम्मत। शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला मरियम नवाज का लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म। 5 एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक 2 सूरतों में मिलेंगे। वो खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर खत्म नबूवत को मान लें। कादियानियों की तफसीर सकील की तशहीर पर FIR काटी जा सकती है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से पैराग्राफ 42, 7 और 49C हज़फ कर दिए। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने पढ़कर सुनाया। कहा, हम किसी गलती से मुबर्रा नहीं, हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह की जाए। अदालत ने वाज़ेह किया कि हज़फ किए गए पैराग्राफ को बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत मुफ्ती तकी उस्मानी ने तुर्की से बजरिया वीडियो लिंक दलाइल में पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने की इस्तदा की थी, जिसकी तमाम उलमाए कराम ने हिमायत की थी। मौलाना फजल रहमान ने दोनों फैसले कलअदम करार देकर नया फैसला जारी करने की तजवीज़ दी। पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। पूरी कौम 7 सितंबर 50 साला गोल्डन जुबली मना रही है। आज की इस फैसले ने गोल्डन जुबली की अहमियत को और दोबारा कर दिया है। अदालती फैसले पर मौलाना फजल रहमान का आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस फैसले ने खत्म नबूवत कानून की गोल्डन जुबली की अहमियत को दुबाला कर दिया। पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया, जिस पर फतह हुई। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। पार्लियामेंट में इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन भी एक पेज पर है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्बत रवैये का इजहार किया, इस पर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हामिद रजा ने कहा, जब तक फैसला ना पढ़ लें हमारी तसल्ली नहीं होगी। कायमा कमेटी की जानिब से पूरा फैसला रिवर्स करने का कहा गया था। लतीफ खोसा ने कहा, सिर्फ पैराग्राफ हज़फ करने को नहीं मानते, हम फैसलों को मुतनाज़ समझते हैं। दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट वापस ले, ये भी तय किया जाए क्या इस फितने के पीछे कोई साजिश तो नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल ने वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी के साथ वादों की पासदारी का वादा। PP वफ़्द को मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो और PP वफ़्द के एजाज़ में इशाया भी दिया। क़यादत ने दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को तलब कर लिया। नून लीग और PP कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कौमी असम्बली में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। बानी के हुक्म पर PTI का जलसा मुलतवी करने का दावा। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया, इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। PTI अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। आजम खान स्वाति की मिनिस्टर गौहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 27 अगस्त को लाहौर में भी अजीमुशान जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी ने कहा रुक जाओ, हम रुक गए, वरना आप लोगों का वो हश्र करते कि नस्लें याद रखती। हम बानी PTI के हुक्म के पाबंद हैं, आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। इतना मजबूर ना करें कि इस हद तक जाएं जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। सेनेटर हुमायूं मेहमद कहते हैं, बानी PTI तरनौल जलसे के लिए कारकुनों से ज्यादा पुरजोश थे। बानी ने कहा, हुकूमत को फाइनल वार्निंग दे दें, आखिरी बार इनकी बात मान रहा हूँ। अब PTI अपना कोई जलसा मंसूख नहीं करेगी। बानी को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, इस बुनियाद पर बानी ने खुद जलसा मंसूख किया।
पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने 8 सितंबर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा, तारीख वो होगी जो बानी पीटीआई देंगे। किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। हलीमा खान जलसा मुलतवी करने पर भड़क उठी। कहा, आजम स्वाति किसके कहने पर सुबह बानी पीटीआई से मिलने चले गए? किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया? सुबह 7:30 बजे मुलाकात कैसे मुमकिन हुई? कारकुनों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी से फैसला करा दिया। मौजूदा लीडरशिप का बानी पीटीआई को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पार्टी चेयरमैन बाहर है तो फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं, नाम बानी पीटीआई कर लेते हैं। एतमाद में लिए बगैर जलसा मुलतवी करने पर महमूद अचकजई ने अपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। तहफ्फुजात पर गौर किया जाएगा। एक साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज एहतजाज खेल रही है। सियासी लोग पुरअमन जद्दोजहद करते हैं, गैर सियासी लोग अवाम में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने को जद्दोजहद का नाम देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान का नौजवान अडियाला जेल के कैदी और उसके कोच की हकीकत जान चुका है। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, गंडापुर के पास पीटीआई वर्कर्स के लिए पैसे हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए पैसे नहीं। अली अमीन ने कहा था, इस्लामाबाद में जलसा ना किया तो सियासत छोड़ दूंगा। अब सियासत छोड़ दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई वाले 8 सितंबर को भी जलसा नहीं कर सकेंगे। मुलतवी जलसे के लिए भरपूर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को सहूलत दी। मशवरा है, कोई वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की 5-5 हज़ार तकसीम करने की वीडियो वायरल। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने बताया, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 5-5 हज़ार रुपए गाड़ी मालकान और मजदूरों को दिए। जलसा मुलतवी होने पर कारकुनान मायूस थे। वजीर आला ने हौसला अफजाई के लिए अपनी जेब से पैसे तकसीम किए। इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा मंसूख, पुलिस का क्रैकडाउन। पीटीआई के एमएनए अरबाब आमिर तन्नौल को पुलिस पर फायरिंग के इल्जाम में धर लिया गया। एमपीए मलिक शहाब समेत 32 कारकुन जेर हिरासत। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को भी तन्नौल जलसागाह के करीब से पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। लाहौर में पीटीआई के 4 कारकुन जेर हिरासत। सफदराबाद से भी पीटीआई कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। एफबीआर की डिजिटाइजेशन से टैक्स बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। हुकूमत इदारा जाती इस्लाहात के जरिए गवर्नेंस निज़ाम पर तवज्जो मरकूज कर रही है। बैरूनी और अंदरूनी कर्जे मईशत के लिए चैलेंज है। मुआशी इस्तेहकाम से जल्द काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। कहा, विफाकी वजारतों और इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर काम जारी है। माहिरीन के साथ मिलकर आइंदा 5 साल के लिए मुआशी प्लान का जल्द ऐलान किया जाएगा। हुकूमती कोशिशों से पहली बार आईटी बरामदात $3.2 बिलियन से तजावुज कर गईं। तलबा के वफ्द ने गुफ्तगू में शिरकत और सवालों का मौका देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR का कहना है, मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरी इक़दार की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने तालीम, मुस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। कहा, वफ्द के शुरका अपने ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में अपनी राय कायम करें। आर्मी चीफ की मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के असरात पर भी गुफ्तगू। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया।
new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रुकूम भिजवाने के मौसर और कम लागत मंसूबे का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर में दाखिल हो गया। बुना रियासत कनेक्टिविटी से हवाला हुंडी और गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। अरब ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम लागत में रुकूम भिजवा सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई बिला रुकावट और बर वक्त उनके खानदानों तक मुंतकिल होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले बुना रास से ज़र मुबादला के ज़खायर में $6 अरब का इजाफा हो सकता है। हैरान हूँ नवाज शरीफ विफाक के बजाय सूबों की सियासत कर रहे हैं। 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद नवाज शरीफ ने फिर इलाकाई सियासत की। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ मसले को डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। बिजली बिल्स में रिलीफ अवाम पर एहसान नहीं, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 28 अगस्त को हड़ताल होगी, इस पर सियासत नहीं करेंगे। हुकूमती कमेटी से जमात इस्लामी जल्द मुज़ाकरात करेगी। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का कहना है बिजली के बिलों ने आम आदमी और ताजिर बरादरी की कमर तोड़ दी है। मुल्क की मईशत IPPs के मुआहदों के साथ नहीं चल सकती। वजीर आजम हाउस पर जर्मन खातून मेहमान का हैंड बैग चेक कराने से इनकार। अमले के इसरार पर जर्मन वजीर आजम से मिले बगैर जाने पर तैयार। जर्मन वजीर के बुरा मान कर जाने पर वजीर आजम हाउस का अमला परेशान। आवाज़ देकर जर्मन वजीर को वापस बुलाया, बैग चेक किए बगैर अंदर जाने दिया। जर्मन सहाफ़ी ने वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सहाफ़ी आंद्रेयास ने ट्वीट में सवाल उठाया, क्या वजीरों की तलाशी ली जा सकती है? डस्का में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन गईं। कमसिन चोर मोटरसाइकिलें उड़ाने लगे। 2 अलग अलग वारदातों की CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरियों का हुक्काम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। ईरान के इलाके यज़्द बस हादसे में जाँ बहक 28 ज़ायरीन और ज़ख्मियों की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। दफ्तर खारजा के डायरेक्टर जनरल ने बताया ईरानी हुकूमत से राब्ते में है, कानूनी और तिब्बी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से शोधा को खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाने का हुक्म दिया गया। मुतासरा खानदानों को ईरान का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, उनकी मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से तबाही। कई देहात मलिया में जामपुर में रूद कोही का सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। सैकड़ों घर और हज़ारों एकड़ फसलें मुतासिर। कोट मिठन में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। साहिवाल में बारिश के बायस बिजली के खंभे में करंट आने से नौजवान जाँ बहक। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के 7 देहात में पानी दाखिल। जाफराबाद में सैलाब से मजीद 2 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान ने कई अहम इक़दाम किए। लाखों एकड़ अराजी पर मैंग्रोव्स के जंगलात उगाए। सदर जरदारी की एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर से गुफ्तगू। सदर ने सैलाब के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत को सराहा। ज़राअत, आबपाशी और तालीम के शोबे में बैंक की पाकिस्तान के लिए खदमात की भी तारीफ। सदर जरदारी से पाकिस्तान में यूनान के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर की भी अलविदाई मुलाकात। सदर ने यूनान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। की राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। 2023 के अगस्त में हमारी हुकूमत गई थी, उस वक्त जो हाल था और फिर जब हम फरवरी के एंड में वापस आए उस वक्त क्या पोजीशन थी और उससे बहुत बेहतर है पोजीशन। कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम वो भी तकरीबन आधे से कम हो गया जो जनवरी में था।
फरवरी में जब हमारी हुकूमत आई उस वक्त के मुकाबले में आज अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। सूबाई वजीर के वालिद की राय से मुत्तफिक नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से डाकुओं को जहन्नुम रसीद करेगी। मोटरवेज विफाकी हुकूमत बनाती है। कई बार गिला कर चुका, सिंध में कोई मोटरवे नहीं। अब भी कहता हूँ सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनाएं, कराची हैदराबाद मोटरवे को बेहतर करें। पंजाब में पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। पतंग बनाना और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सड़कों पर महफूज सफर के लिए इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म। हर जिले में क्राइम की शरह को हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ताजिर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सद्देबाब किया जाए। ख़वातीन और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असले के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूम, जोब, पशीन, गवादर और नोशकी में किए गए हमलों में दहशतगर्दों ने गैर मुल्की असला इस्तेमाल किया। जिला खैबर, बाजोड़, शुमाली वज़ीरिस्तान, मीर अली और मीरान शाह में भी गैर मुल्की असला इस्तेमाल किया गया। चित्राल, डीआई खान टांक में हमलों में गैर मुल्की असले के शवाहिद में गैर मुल्की असले के शवाहिद सामने आए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली प्याज को बोरियों से गैर मुल्की हथियार बरामद। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी करते हैं। बरतानिया में फसादात का सबब बनने वाली फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम। लाहौर की अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। मुलजिम के खिलाफ FIA में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। फरहान ने एक्स अकाउंट पर बरतानिया में चाकू जनी वाक़े की गलत मालूमात शेयर की थी। पिंडी टेस्ट में मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की सेंचुरियां। पाकिस्तान ने दूसरे दिन पहली इनिंग्स 6 विकेटों पर 448 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान 171 रन पर नॉट आउट रहे। सऊद शकील ने 141 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 240 रन बनाए। दीगर बल्लेबाजों में साइम अयूब 56 और शाहीन शाह अफरीदी 29 रन के साथ नुमाया रहे। दिन के अख्तिताम तक बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 27 रन बनाए। मैच ए स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त देखा जा सकता है। जिसके संग चढ़ा उसी का रंग। सऊद शकील ने रिजवान के साथ बैटिंग करते करते उनका अंदाज भी अपना लिया। 42 ओवर इंतजार के बाद दिन की पहली बाउंड्री मिली तो रिजवान की तरह दुआ के लिए हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। रिजवान ने देखकर सऊद को गले लगा लिया। बैटिंग के दौरान रिजवान को क्रैम्प्स पड़े। पाकिस्तान की फील्डिंग के दौरान सरफराज अहमद ने 4 ओवर्स तक गेंद की। भारतीय खिलाड़ी आकर देखें पाकिस्तान में कितना प्यार मिलता है। साबिक कप्तान अजहर अली की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पास पाकिस्तान ना आने का कोई जवाब नहीं। खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए।